हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और ये समय है दोपहर का। मैं सुबह से सारे काम कर रही थी किचन के, और बाकी सारे काम करके नहा के फिर मैं दोपहर में फ्री हो गई थी। तो थकान तो बहुत हो गई थी, मैं सोची कि रेस्ट कर लूँ, लेकिन काम इतने ढेर सारे थे कि रेस्ट करने का टाइम नहीं था। तो मैं सोची कुछ काम कर लेती हूँ। काम का तो पता ही नहीं चल रहा है, चाहे दिन भर भी करो, कोई भी काम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि हाँ हमने आज क्या किया है, क्योंकि सामान इतने बिखरे पड़े हुए हैं। कपड़े भी ढूंढने पे आसानी से नहीं मिल रहे हैं, रेगुलर कपड़े और जो नए कपड़े हैं सब मिक्स हो गए हैं। तो मैं सोची कि पहले थोड़ा सा अलमारी ही सेट कर लेती हूँ। और ये नए घर में शिफ्ट होने के बाद यही प्रॉब्लम होती है। तो नए घर में जब से हम आए हैं, काम ख़त्म होने का मतलब ख़त्म हो ही नहीं रहा है, क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ मैं पेपर लगा रही थी अलमारी में, और पेपर लगा के सारे कपड़े मैं इसमें रख दूँगी। तो ये नए कपड़े थे जो डेली यूज वाले नहीं थे, इसको मैं एक साइड रख रही थी। और कुछ कपड़े इसके पहले मैं लगा चुकी थी साइड वाले अलमीरा में, जो साड़ियाँ वगैरह थी जो बिल्कुल अभी यूज नहीं करनी थी। तो ये सारे मतलब जो भी कपड़े हैं मैं एक अलमारी में साइड में लगा लूँगी। आपको बता दूँ कि मतलब नए घर में शिफ्ट होने का मतलब कि बहुत बड़ी टास्क है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि हमको जो डेली का काम करना वो तो करना ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा हो जाता है। अभी तो कितना भी काम कर लो पता नहीं चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, क्योंकि सारे सामान ही बिखरे पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ आपसे बात करते करते सोची कि ये सारे मतलब काम कर लेती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं सारे काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी शाम को। और शाम को किचन में आने के बाद पहले मैं सोची कि खाना बना लूँ। तो खाना बनाने से पहले मुझे याद आया कि हमने स्वीट कॉर्न भी बनाने हैं। तो यहाँ मैं स्वीट कॉर्न छुड़ा के ले आई थी, और सारा स्वीट कॉर्न छुड़ाने के बाद इससे अच्छे से वॉश कर रही थी। पानी में डालने से इसके जो भी हल्के दाने होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो भी उसमें बाल टाइप के जो भी उसके रेशे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इसलिए मैं अच्छे से इसको वॉश कर रही थी। और स्वीट कॉर्न काफ़ी अच्छा भी लगता है मतलब खाने में, या आप इसको डायरेक्ट बॉईल करके भी खाओ या फिर छुड़ा के ऐसे भी बना लो। तो हम लोग मॉल गए हुए थे तो ऐसे ही हमने खा लिया था वहाँ बॉईल करवा के। और कुछ भुट्टे यहाँ पे स्वीट कॉर्न घर पे भी लाए थे, तो इसको मैं छुड़ा के और बना रही थी, क्योंकि ये काफ़ी मीठे होते हैं, नाम ही स्वीट कॉर्न है, और इसको खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देखिएगा मैं इसको कैसे बनाऊँगी। अभी यही आप बाहर खाते हो तो एक भुट्टे में ही 3 या 4 कप ये बना देते हैं। यहाँ पे मैं 2 भुट्टे छुड़ा ली थी और उसको अच्छे से वॉश करके रख ली थी। अब इसको मुझे बाउल करना था। बाउल करने के लिए मैं यहाँ इडली वाला बर्तन ले रही थी, और इसमें नीचे प्लेट है, इसमें पानी डाल के और रख दूँगी हीट होने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे से उबल जाता है, और उबलने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं जो भी मिलाना है। तो मैं यहाँ गैस जला के और उसमें पानी डाल के ढक दी थी ताकि पानी खौलने लग जाए। उसके बाद इसको ऊपर से इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद ये भाप से ही पकता है, और भाप से पकने की वजह से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पानी उबलने के लिए रखने के बाद आई एक बार, और फिर देखी कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये पानी गर्म नहीं हुआ था। तो फिर मैं कुछ और करने लगी। फिर मैं दोबारा इसके प्लेट साफ़ करके इसमें लगा दी, और मुझे लगा कि पानी अब हीट हो गया है, तो इसमें मैं स्वीट कॉर्न को अच्छे से उसके बाद से मैं पानी रख रही थी यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए। जब पानी अच्छे से खौल गया था तो फिर मैं उसमें स्वीट कॉर्न डाल दी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये प्लेट के ऊपर है तो भाप से ही पकेगा, और भाप से पकने की वजह से बहुत टेस्टी लगता है। और साथ साथ में मैं शाम की तैयारी करने लगी थी खाना बनाने की। तो मैं परवल को अच्छे से धो के और कट कर ली थी। कट करने के बाद मैंने लहसुन मिर्चा डाल के कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाली, और उसके बाद से परवल के साथ साथ हम आलू भी काटे हुए थे, तो आलू परवल की मैं सब्ज़ी बना रही थी। इस तरह क्या होता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और अभी टाइम था खाना बनाने में, तो मैं सोची सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, फिर स्वीट कॉर्न बना के खा लेंगे। उसके बाद से जब टाइम होगा खाना खाने का या जब मन होगा तो रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ मैं अपना स्वीट कॉर्न बार बार चेक भी कर रही थी
कि अच्छे से पक रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में, क्योंकि जितना ही पकता है अच्छे से उतना ही टेस्ट आता है। तो मैं बार बार यहाँ चेक कर रही थी। तो अभी इसमें टाइम था पकने का, तो फिर मैं यहाँ सब्ज़ी छोंक लगा दी थी और सब्ज़ी बनाने लगी थी। जब तक सब्ज़ी बन रहे थे मैं सोची कि चलो कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम में भी कोई सामान अच्छे से भी सेट नहीं हुआ है, बस बेड लग गया है। और बेड लगने के बाद यहाँ जैसे मैंने जो पर्दे धुले थे, अभी पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं, सारे रूम में ऐसे ही हैं, क्योंकि पर्दे वहाँ लगाई हुई थी पुराने घर पे, तो यहाँ ले आके धोना ज़रूरी था। तो सारे पर्दे धुल दी थी। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, और जो पर्दे के स्टैंड है, पाइप है, वो काफ़ी गंदे पड़े हुए थे, तो अभी मैंने उसको वॉश नहीं करी थी। तो मैं सोची कि अभी पर्दे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, और जब उसकी डंडियाँ सारी मैं वॉश कर लूँगी तो सारे पर्दे लगा लूँगी। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो हम मोटिवेट होकर अपना काम अच्छे से करते हैं। हम लेडीज़ें घर में पड़ी पड़ी ये सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आदमी के अंदर या औरत जो भी है, सबके अंदर एक खूबी होती है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप लोग का सपोर्ट हमें काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। और ये देखिए, मैं एक झलक दिखला रही हूँ कैसे सारे सामान बिखरे हुए हैं हमारे घर में, कोई भी सामान सेट नहीं है, अभी स्टैंड भी नहीं टंगा हुआ है, और जो भी है सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कोई भी सामान जगह पे सेट नहीं है। अभी इसको सेट करने में अभी हमको टाइम लग जाएंगे। और इधर लिविंग एरिया जो है, इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब काम नहीं हो पाया है। तो यहीं मैं सारे कपड़े पर्दे ला के साइड में रख दी थी, और मैं कुछ राशन का सामान ले आई थी, मंथली ग्रोसरी ले आई थी। तो इस बार मैं ज़्यादा नहीं ले आई थी, क्योंकि अभी पहले के भी सामान पड़े हुए थे, नहीं तो मैं जब भी ग्रोसरी लाती हूँ महीने के, मेरे पूरे ये बोरा है ये भर जाता है। तो अभी इसमें बहुत सारा सामान ऐसा है कि जो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं कम ही सामान लाई थी इस बार, और सोची अगली बार अच्छे से जब सेट हो जाएगा किचन तो बाकी सामान ले आऊँगे। तो सब्जी भी बन रही थी और स्वीट कॉर्न भी पक रहा था, इसके साथ साथ मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए। और आपको पता ही है कि हम कितने मल्टीटास्क होते हैं, एक साथ कई काम करते रहते हैं। तो सारे काम करने के साथ साथ मैं सोची कि चलो ये ग्रोसरी भी अपने जगह पे सेट कर लेती हूँ। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया था, और एक एक जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं सारा सामान मतलब यहाँ अभी सेट कर रही थी। अभी ये देखिए, जो किचन का जो एरिया है, ये वाला सामान रखने वाला भी अभी ये भी अच्छे से वॉश नहीं हुआ है। मैंने हल्के हल्के कपड़े भिंगा के और पोंछ दिए थे, और पेपर डाल के अभी सामान रख ले रही हूँ, और बाद में मैं इसको डीप क्लीनिंग करूँगी तो आपको मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं एक एक सामान ला के रख रही थी, और ये हमारे हाइट से काफ़ी ऊपर है, तो मैं छोटा सा टेबल या स्टूल लेके चढ़ना पड़ता है और रखना पड़ता है। मैं ऐसे ही कर रही थी, मैं छोटा सा टेबल रख ली थी और उसके साथ ही सारा सामान उस पर खड़े होके और रख रही थी। तो इस तरह सारा सामान हम सेट कर लेते हैं, और हम अगर एक समय में एक ही काम करें तो हमारे पास बहुत कम टाइम बच जाता है। इसलिए हम एक सब्जियां जब बनती रहती है, ऐसे कुछ काम होते रहते हैं, तो साथ में हम और भी काम करते रहते हैं। तो आप मेरा किचन बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, आप इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं अच्छे से समेट नहीं पा रही हूँ, काम इतना ज़्यादा है कि जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं फिर दोबारा आ गई थी किचन में, और थोड़े से हल्दी और नमक सब्ज़ी में डाल रही थी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अभी तक मेरा स्वीट कॉर्न उबल ही रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है उबलने में। तो इसको उबलने देंगे, इसके बाद से। और फाइनली हमारा स्वीट कॉर्न तैयार हो गया था। इसमें मैं नमक डाली, काला नमक डाली, और नींबू डाली, और हल्का सा रेड चिली पाउडर डाली, और हमारा ये स्वीट कॉर्न रेडी था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।